कथाओं के सागर में जो सच का मोती है, पुराणों की वाणी भी जिसकी ही ज्योति है। न आदि है जिसका, न अंत का कोई भरम। आओ आज जाने क्या है वो, जिसे कहते हैं ब्रह्म। कभी आपने सोचा है कि हम सब जीवन भर क्या खोज रहे हैं? एक छोटा बच्चा खिलौने में खुशी खोजता है, युवा सफलता में और वृद्ध शांति में। चेहरे बदल जाते हैं, उम्र बदल जाती है, खिलौने बदल जाते हैं, लेकिन वह प्यास नहीं बदलती। वह एक बेचैनी जो सीने में कहीं दबी रहती है, जैसे हमें लगता है कि कुछ खो गया है, कुछ है जो अभी मिलना बाकी है। यह बेचैनी, यह अधूरापन ही उस महान यात्रा की पहली सीढ़ी है जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन घटनाओं का एक सिलसिला है, सुबह उठना, काम करना, खुश होना, दुखी होना और सो जाना। लेकिन क्या जीवन सिर्फ इतना ही है, या इन सब के पीछे कोई ऐसा सूत्र है, कोई ऐसा आधार है जिसने इस पूरी सृष्टि को, आपके और मेरे अस्तित्व को थाम रखा है? जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनंत शून्यता दिखाई देती है। जब हम समुद्र को देखते हैं तो हमें अथाह गहराई दिखाई देती है। हमारे अर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले वनों की शांति में बैठकर यही देखा था। उन्होंने बाहर की दुनिया को देखा, फिर अपनी आंखें बंद कीं और उसी गहराई को अपने भीतर देखा। उन्होंने महसूस किया कि जो शक्ति उस सूरज को चला रही है, जो शक्ति हवाओं में बह रही है और जो शक्ति मेरी धड़कन बनकर धड़क रही है, वह अलग अलग नहीं है, वह एक ही है। जैसे मिट्टी के करोड़ों बर्तन हो सकते हैं, सुराही हो सकती है, प्याला हो सकता है, दीपक हो सकता है, लेकिन उन सब के टूटने पर जो शेष बचता है और उनके बनने से पहले जो मौजूद था, वह सिर्फ मिट्टी है। ठीक वैसे ही इस ब्रह्मांड के बनने से पहले जो था और सब कुछ मिट जाने के बाद जो रहेगा, उसी महातत्व को वेदों ने ब्रह्म कहा। लेकिन रुकिए, जब हम ब्रह्म शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारा मन किसी देवता की छवि बनाने लगता है। हमें लगता है कि शायद वे कोई बहुत बड़े भगवान हैं जो 7वें आसमान पर बैठे हैं। यहीं थोड़ा ठहर कर समझना होगा। वेद और उपनिषद हमें एक बहुत ही क्रांतिकारी बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं है, ब्रह्म कोई राजा नहीं है जो ऊपर बैठकर हमें सजा दे रहा है या इनाम दे रहा है। ब्रह्म चेतना है। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, आपके कानों में मेरी आवाज जा रही है, लेकिन इस आवाज को सुन कौन रहा है? आपकी आंखें स्क्रीन देख रही हैं, पर इन आंखों के पीछे बैठकर देख कौन रहा है? वह जो आपके भीतर का मौन साक्षी है, जो आपके सुख को भी जानता है और आपके दुख को भी जानता है, पर खुद न सुखी होता है न दुखी, वही उस ब्रह्म का एक अंश है। हमारे जीवन में दुख क्यों है, भय क्यों है? क्योंकि हमें लगता है कि हम लहर हैं और हम मिट जाएंगे। लहर समुद्र से उठती है और सोचती है, हाय मैं तो छोटी हूं, अभी किनारे से टकराकर खत्म हो जाऊंगी। वह लहर पूरी जिंदगी इसी डर में बिता देती है। लेकिन अगर वह लहर एक पल के लिए शांत हो जाए और नीचे झांक कर देखे, तो उसे पता चलेगा कि वह लहर तो सिर्फ एक रूप है, असल में तो वह पूरा समुद्र ही है। जिस दिन लहर को यह पता चल जाता है कि वह जल है, उसका डर खत्म हो जाता है। ब्रह्म को जानना ऐसा ही है। ये कोई किताब पढ़ना नहीं है, ये अपनी असलियत को याद कर लेना है। जब हम उपनिषदों के पन्नों को पलटते हैं तो वहां गुरु और शिष्य के बीच बड़े ही सुंदर संवाद मिलते हैं। शिष्य पूछता है, गुरुदेव वह क्या है जिसे जान लेने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं रहता? तब गुरु उसे बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं, नेति नेति, यानी ये शरीर तुम नहीं हो, ये मन तुम नहीं हो, ये विचार भी तुम नहीं हो। जब तुम सब कुछ हटा देते हो तो अंत में जो शून्य बचता है, जो परम शांति बचती है, वही तुम हो, वही तत्वमसि है, यानी वह तुम ही हो। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हम ईश्वर को मंदिरों में, पहाड़ों पर, तीर्थों में ढूंढ रहे हैं और शास्त्र कह रहे हैं कि वह तुम्हारी धड़कन के भी भीतर छिपा बैठा है। कस्तूरी मृग की तरह हम सुगंध के लिए पूरी दुनिया में भाग रहे हैं, जबकि सुगंध हमारी अपनी नाभि में है। पुराणों में इसे समझाने के लिए बड़ी अद्भुत कथाएं बुनी गईं। जब हम भगवान विष्णु को क्षीर सागर में शांत लेटे हुए देखते हैं तो वह सिर्फ एक छवि नहीं है, वह एक संकेत है। वह उस परम शांति का प्रतीक है जो प्रलय के बीच भी, हलचल के बीच भी स्थिर रहती है। ब्रह्म वही स्थिरता है। हमारे जीवन में तूफान आते हैं, कभी नौकरी की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, कभी स्वास्थ्य का डर। हमारा मन हिलता रहता है,
लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि गहरी नींद में जब आप सो जाते हैं तब न नाम रहता है, न चिंता रहती है, न दुनिया रहती है, फिर भी आप होते हैं। सुबह उठकर आप कहते हैं, आज बहुत सुकून से सोया। वह सुकून कहाँ से आया? वह सुकून आपका अपना स्वभाव है। ब्रह्म उसी परम आनंद का नाम है जो कहीं बाहर से नहीं खरीदना पड़ता। वह आपका अपना ही खजाना है जिस पर धूल जम गई है। अक्सर मन ये सवाल करता है कि अगर हम सब ब्रह्म हैं तो हमें यह महसूस क्यों नहीं होता? हमें गुस्सा क्यों आता है? हमें जलन क्यों होती है? इसका कारण वही है जो अंधेरे कमरे में रस्सी को सांप समझ लेने पर होता है। रस्सी वही है, लेकिन अंधेरे के कारण हमें लगा कि सांप है और हम डर गए, पसीना आ गया, भागने लगे। फिर कोई आया, उसने एक दिया जलाया। दिए की रोशनी में देखा तो सांप था ही नहीं, वह तो रस्सी थी। डर अपने आप गायब हो गया। ज्ञान का, सत्संग का और वेदों का काम बस इतना है, वह दिया जला देना। वे दुनिया को बदलते नहीं हैं, वे सिर्फ हमारी देखने की दृष्टि को साफ कर देते हैं। जब हम ब्रह्म भाव में जीने लगते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम जंगल चले जाएंगे या काम धंधा छोड़ देंगे। नहीं, बल्कि हम जीवन को और भी खूबसूरती से जिएंगे। ज्ञानी व्यक्ति जो ब्रह्म को समझता है वह उस अभिनेता की तरह होता है जो मंच पर राजा का रोल कर रहा है। वह रोल पूरी शिद्दत से करता है, रोता भी है, हंसता भी है, युद्ध भी करता है। लेकिन भीतर ही भीतर उसे पता होता है कि मैं राजा नहीं हूं, मैं तो सिर्फ अभिनय कर रहा हूं। इसलिए जब नाटक खत्म होता है तो उसे दुख नहीं होता। जब हम यह समझ लेते हैं कि यह संसार एक लीला है और हम सब उस एक ही परमात्मा, उस एक ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं, तो जीवन से शिकायतें कम हो जाती हैं। हम दूसरों में भी उसी को देखने लगते हैं। फिर किसी से नफरत कैसे होगी? किसी से ईर्ष्या कैसे होगी? जब सब कुछ मेरा ही विस्तार है तो पराया कौन? ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है और इसकी शुरुआत मौन से होती है। हम बोलते बहुत हैं, सुनते कम हैं। ब्रह्म शोर में नहीं मिलता, वह दो शब्दों के बीच के खाली स्थान में मिलता है। वह दो सांसों के बीच के ठहराव में मिलता है। जब आप कभी अकेले बैठे हों, छत पर खुले आकाश के नीचे या अपने कमरे के किसी कोने में, तो कुछ देर के लिए विचारों को रोककर सिर्फ होने का अनुभव करें। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, बस ये महसूस करें कि मैं हूं। यह जो शुद्ध अस्तित्व है वही ब्रह्म का द्वार है। वेदों ने उसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा है। वह सत्य है, वह ज्ञान है और वह अनंत है। उसका कोई आकार नहीं है, इसलिए वह हर आकार में समा सकता है। जैसे पानी का अपना कोई आकार नहीं होता, इसलिए वह गिलास में गिलास जैसा और नदी में नदी जैसा हो जाता है। वह निराकार भी है और साकार भी। वह राम भी है, वह कृष्ण भी है, वह शिव भी है और वह इन सब से परे वह महाशून्य भी है जहां से सब प्रकट होते हैं। तो अगली बार जब मन बेचैन हो, जब जीवन उलझा हुआ लगे, तो एक गहरी सांस लीजिएगा और खुद को याद दिलाइएगा, मैं यह छोटी सी लहर नहीं हूं, मैं वह अनंत सागर हूं। मेरा स्वरूप नश्वर शरीर नहीं, अविनाशी चेतना है। मैं ही वह प्रकाश हूं जिससे सूरज चमकता है। मैं ही वह प्राण हूं जिससे हवा चलती है। आप अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर सांस ले रहा है। बस इस स्मृति में, इस याद में लौट आना ही मोक्ष है। यही वेदों का सार है, यही उपनिषदों की पुकार है और यही आपके जीवन का परम लक्ष्य है। अपनी आंखों को मूंद कर उस शांति को महसूस करें जो आपके भीतर अभी इसी क्षण मौजूद है। उसे कहीं से लाना नहीं है, वह वहां है ही। जैसे आकाश बादलों के पीछे हमेशा साफ नीला और स्थिर रहता है, वैसे ही आपका ब्रह्म स्वरूप हमेशा शुद्ध और बुद्ध है। अपने भीतर के उस साक्षी को प्रणाम करें, उस दिव्यता को नमन करें। ओम शांति 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 ही।